नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, जिसे बोला गया भारत पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल विवाद। दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के हमारे इस पर्टिकुलर सेशन को। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है ऋतुराज सर ऑफिशियल, ठीक है। बीच में अंडरस्कोर लगा लीजिएगा, ऋतुराज सर अंडरस्कोर ऑफिशियल आपको सर्च करना है और मेरा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मेरे सारे के सारे सेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अ मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द इंडस वाटर डिस्प्यूट इन वियना। वियना में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान देश के बीच में बैठक हुई है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने बीना में बुलाई गई एक विशेष बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक एक तटस्थ विशेषज्ञ की ओर से बुलाई गई थी, जिसका उद्देश्य किशनगंगा और रतले पन बिजली परियोजनाएं, किशनगंगा और रतले की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर जारी विवादों के समाधान के प्रति पाकिस्तान की अनिच्छा जो थी ना, उसका हवाला देते हुए यहाँ मंशा प्रकट करी गई थी कि भारत जो है ना, यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन करेगा। ये बैठक इस विवाद को सुलझाने के लिए हो रही कार्रवाई का हिस्सा थी और 2 दिवसीय इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत के मुख्य अधिवक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे यहाँ मौजूद रहे। बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन विभाग के सचिव ने किया। भारत की भागीदारी सैद्धांतिक रूप से रुख के अनुरूप है। एक्चुअल में दोस्तों, भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों के अनुसार मुद्दों के समाधान का समर्थन करने वाले तरीके से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और जुलाई में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत को इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसी को लेकर के यहाँ पर ये बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी, IWT का मतलब होता है इंडस वाटर ट्रीटी, के अनुच्छेद 12 भाग 3 के अनुसार संधि में संशोधन का आह्वान किया था, जो निर्दिष्ट करता है कि संधि के प्रावधानों को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संशोधित किया जा सकता है। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ 62 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि को संशोधित करने की इच्छा प्रकट की थी, क्योंकि भारत ने जम्मू और कश्मीर में कार्यान्वित जो किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर जारी विवादों के समाधान के प्रति पाकिस्तान की अनिच्छा का हवाला देते हुए मंशा प्रकट की थी। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान की मांग पर सुनवाई की पहली बैठक का बहिष्कार भी किया था, जहां सिंधु जल संधि पर भारत द्वारा पाकिस्तान को नोटिस जारी करने और 90 दिनों के भीतर इस पर प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करने का निर्णय एक बड़ा कदम है और इससे बंटवारे की यह संधि एक नई समझौता वार्ता की ओर आगे बढ़ सकती है। इस संधि को एक ऐसे समय प्रायः भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति के दुर्लभ उदाहरण के रूप में देखा जाता रहा है, जब दोनों देशों ने व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान और अधिकांश द्विपक्षीय वार्ताओं को अवरुद्ध कर रखा है। क्या है ये सिंधु जल संधि? आइए डिस्कशन करते हैं। सिंधु जल समझौता 62 साल पहले हुआ था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। इस संधि के तहत भारत को सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से 19.5% वाटर इंडिया को दिया गया था। 19.5% वाटर इंडिया के हिस्से में था, जबकि पाकिस्तान को लगभग 80% पानी यहाँ पर मिला था। 80% वाटर पर जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का था, अकॉर्डिंग टू दिस इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 62 साल पहले हुई थी। और भारत अपने हिस्से में से भी लगभग 90% पानी का ही उपयोग करता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल आयोग की वार्षिक बैठक होना अनिवार्य है। सिंधु जल संधि को लेकर के पिछली बैठक 30-31 मई 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक को दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण बताया था। पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दे दिया गया था। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों तक चली इस समझौता वार्ता के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 9 सालों तक
यहाँ पे जो है ना इस पर डिस्कशन चलता रहा और यहाँ पे मध्यस्थता विश्व बैंक जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं इसके द्वारा की गई थी। इस संधि में कभी भी संशोधन की स्थिति नहीं बनी है और इसे प्रायः दक्षिण एशिया की सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक के रूप में देखा जाता है, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच कई युद्धों एवं तनाव की स्थिति में भी सफलतापूर्वक सहन कर लिया। यह सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, जिनको सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र का निर्माण करती है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर मैप में देखें तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपको पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां समझना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप इस पर्टिकुलर ट्रिटी को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों वेस्टर्न रिवर, पश्चिमी नदियां जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहला जाती हैं चेनाब, झेलम और इंडस। वहीं ईस्टर्न रिवर जिन्हें पूर्वी नदियां कहा गया जो कि इंडिया के हिस्से में है, इन्हें कहा गया सतलज, ब्यास और रावी। ठीक है, इन नदियों पर भारत का अधिकार है और इन पर है अधिकार पाकिस्तान का इस पर्टिकुलर ट्रिटी के अनुसार। यहां पर आप देखें ये इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस के बाद आप यहां पर देखें तो ये झेलम नदी है और ये है चेनाब। ठीक है, इन तीनों पर चेनाब, झेलम और इंडस, इन पर पाकिस्तान का अधिकार है। ये हो गई इंडस, ये हो गई झेलम और ये हो गई चेनाब, इन पर पाकिस्तान का अधिकार है। वहीं जो ये रावी है, ब्यास और ये सतलज, ये भारत के हिस्से में है क्योंकि इनका ज्यादातर क्षेत्रफल भारत में ही है। अब विवाद यहाँ पर छिड़ा हुआ है, जो एक किशन गंगा और यहाँ पे जो भारत वाटर के प्रोजेक्ट बना रहा है इस झेलम रिवर में, इसको लेकर के अभी विवाद चल रहा है क्योंकि भारत ने संधि में संशोधन करने की मंशा जाहिर की थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों संधि में संशोधन की आवश्यकता है क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इसको संशोधित करने का जो कारण है वो है पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण। दोस्तों वर्ष 1960 में संधि के अस्तित्व में आने के बाद से पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आए हैं और इसके लिए संधि को अद्यतन करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जल भंडारण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी में प्रगति को पुनः वार्ता के कुछ सबसे आवश्यक कारणों के रूप में उद्धृत किया जाता है। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में असमर्थता, संधि में निर्धारित कई जो टेक्नोलॉजिकल मापदंड हैं अब संधि की भावना के अनुरूप नहीं रह गए हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा सिंधु नदी बेसिन में जल संसाधनों का अच्छे से उपयोग सुनिश्चित कर उससे लाभ प्रदान करे। ये संधि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में नई तकनीक, प्रौद्योगिकी और अध्ययनों को शामिल करने जो उनके जीवन काल और दक्षता में वृद्धि करते हैं के दृष्टिकोण से सुसज्जित नहीं है, क्योंकि संधि पर वार्ता के समय ये उपलब्ध नहीं थे। संघर्ष समाधान, जल संसाधनों पर विवाद जिसमें दोनों देशों के बीच विवाद और प्रत्येक देश के भीतर अलग अलग राज्यों के बीच के विवाद शामिल हैं, को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने हेतु संधि में सुधार आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों पारदर्शिता और सहयोग, क्योंकि डेटा और सूचनाओं को साझा करने के साथ ही जल संबंधी मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक पारदर्शिता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संधि में सुधार आवश्यक है। इसके अलावा संस्थागत व्यवस्था, क्योंकि इंडस वाटर कमीशन जो है जिसे सिंधु जल आयोग कहते हैं और अन्य संबंधित संसाधनों की जो भूमिका है इसको मजबूत करने के साथ जल प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए संधि में सुधार करना आवश्यक है। इन सारे के सारे मुद्दों को लेकर के भारत इस पर्टिकुलर इंडस वाटर ट्रीटी में सुधार करने की मंशा जाहिर कर चुका है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की बहुत सारी चुनौतियां हैं, सबसे पहली जैसे सीमा पार आतंकवाद, भारत पाकिस्तान पर भारत में सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाता है ना, जबकि पाकिस्तान इससे इनकार करता है। सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है। इस भूभाग में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा की चुनौती का निर्माण करता है। दूसरा कश्मीर का मुद्दा हो गया। कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को संदर्भित करता है, जहां दोनों देश कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते हैं लेकिन इसके संपूर्ण भूभाग पर अपना दावा करते हैं। इस संघर्ष की जड़ें वर्ष 1947 के भारत विभाजन से जुड़ी हुई हैं
और तब से दोनों देशों के बीच कई युद्ध और झड़पें हो चुकी हैं। इसके अलावा राजनयिक संबंध, दोनों देशों के बीच में सीमित राजनयिक संबंध रहे हैं, जहां समय समय पर संबंधों को सुधारने के प्रयास किए गए हैं जो प्रायः विफल रहे हैं। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों सहित राजनीतिक तनावों एवं संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसके अलावा सैन्य तनातनी, दोनों देश सीमाओं पर उल्लेखनीय सैन्य उपस्थिति रखते हैं, जिसका तनाव और संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है। इन सारे मुद्दों पर असहमति के कारण दोनों देश जो है ना अपने संबंधों को सुधार नहीं पा रहे। खैर, भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने बीना में बुलाई गई एक विशेष बैठक में हिस्सा लिया है और 2 दिवसीय इस बैठक के विषय में भारत के विदेश मंत्रालय ने भारत के मुख्य अधिवक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को यहाँ पर बिठाया है। और इस पर्टिकुलर बैठक में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन विभाग के सचिव के द्वारा किया गया। काफी अहम है दोस्तों इस विवाद को सुलझाना, ताकि भविष्य में जो है ना राह यहाँ पर आसान हो सके। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन जय हिंद।